हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत मौजूद हैं। सर, कल हमने देखा मुख्यमंत्री का किस तरह से उन्होंने फेसबुक लाइव पर बात किया, वर्षा से भी वो निकल गए। इस बीच अब एक लेटर आया है जिसमें कहा गया है कि शिवसेना विधायकों को वर्षा जाने नहीं दिया जाता था, कांग्रेस के विधायक या एनसीपी के विधायक पहुंचते थे। ये भी कहा गया कि कई ऐसे लोग राज्यसभा में हम लोग मेहनत करते थे और कुछ शिवसेना के सांसद राज्यसभा पहुँच गए। आप इसका किस तरह से जवाब दें? ऐसा किसने लेटर दिया है? एक लेटर एकनाथ शिंदे ने अभी ट्वीट किया है। मुझे मालूम नहीं एकनाथ शिंदे जी के मन में क्या है। ये जो सभी निर्णय होते थे उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। वो भी पार्टी में हमारे बराबरी के साथी थे, पार्टी के लीडर थे, हमारे साथ काम करते थे, हम भी थे। अभी कौन किसका नाम एकनाथ शिंदे जी ले रहे हैं कि कौन से सांसद पहुंच गए? एक तो मैं हूँ, संजय पवार जो हमारे कार्यकर्ता है पुराने कोल्हापुर से, उनको हरा दिया ये लोगों ने। अनिल देसाई जी है हमारे एक साथी। देखो अब ये बहाने हैं। शिवसेना के विधायक वर्षा में नहीं आते थे। देखो एक तो पहले बीच में कोविड का काल में सबको रिस्ट्रिक्शन था 1 साल तक। बाद में सबको मालूम है उद्धव ठाकरे जी बीमार हो गए 6 महीने तक। तो आप अगर इस प्रकार की बात आप करते हो तो मुझे लगता है बहुत अमानुषता है ये। और आपको तो इसीलिए रखा था ना कि विधायक जो हमारे हैं उनसे बात करें, उनकी जो समस्या है वो सुलझा है, इसलिए आपको बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए थे। आप भी पार्टी के हिस्सा थे। पार्टी में कैबिनेट में आपको एक ऐसा पद दिया था, इसलिए दिया था कि आप पार्टी के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ताओं को ठीक से संभाल सके। सब काम हम नहीं कर सकते या उद्धव जी नहीं कर सकते। जिम्मेदारी होती है सबकी। जो जिम्मेदारी आपकी थी वो आपने निभाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी में फूट भी डाल दी। पार्टी सबकी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो ये बात जो आरोप है गलत है। अब ये भी उनका कहना है कहीं ना कहीं कि धीरे धीरे अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। दीपक केसरकर परसों तक वर्षा बंगले में थे, आज सुबह पहुंचे। जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हाँ। कल उद्धव जी ने भी कहा है और मैं भी कहता हूँ, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन फिर एक बार चुनाव में जीत कर आकर दिखाइए। ये जमीन शिवसेना की है, ये जमीन बाला साहब ठाकरे जी की है, हमारी है। कोई विधायक दल का एक गठ टूट गया, फूट गया, उसका मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं। हम बार बार एक फिनिक्स पक्षी की तरह जमीन से उठकर आकाश में उड़ गए हैं। हमारे लिए ये संकट नया नहीं है। 56 साल से हम संघर्ष करते आए हैं। क्या होगी? सत्ता जाएगी, पावर जाएगी, मंत्री पद जाएंगे हमारे लोगों के, और क्या हो सकता है राजनीति में? आप वो ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगाएंगे, वो हमको जेल में डालेंगे, उससे आगे क्या हो सकता है? आप हमको गोली मारेंगे, और क्या हो सकता है? हम इस सब में से गुजर चुके हैं और हमको किसी का डर नहीं है। उनकी मांग है कि बीजेपी के साथ आना चाहिए। एनसीपी और कांग्रेस को अननेचुरल अलाई कह रहे हैं। आप जाइए बीजेपी में, आप मर्ज होइए बीजेपी में। हमारी पार्टी है शिवसेना, जो रही है बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में भी बहुत लोग छोड़कर गए। पार्टी हमने बार बार खड़ी की है, एक बार नहीं, बार बार ये पार्टी खड़ी किया हमने और सत्ता तक पहुंचाई है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ये मेरा और उद्धव जी का खुला चैलेंज है। फिर एक बार पार्टी खड़ी रहेगी, फिर एक बार हम सत्ता पे आएंगे। सर, आपने कहा संजय पवार को हराया गया, तो क्या आप मानते हैं शिवसेना के लोगों ने हराए? देखो सबको मालूम है, आप ये जो सिलसिला चल रहा है उससे सब कुछ पता चलता है कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। चंद्रकांत हंडेरे को किसने हराया, कौन चला गया बाहर। मैं तो इतना ही कहूँगा, अभी भी मौका नहीं गया है। अभी भी आप संभल जाइए और फिर अपने घर में वापस आइए। बातचीत शुरू है सर, बातचीत शुरू है। ठीक है, हमारे साथी है, हमारे दोस्त है, वहाँ इतने लोग हमारे बैठे हैं। वहाँ कौन से मजबूरी में चले गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन पूरी पार्टी महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी के साथ और शिवसेना के साथ
एकजुटता से खड़ा रहेगा। आखिरी सवाल। विधायक गए उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही रहेंगे? हाँ, क्या उद्धव ठाकरे आप जैसे कल कह रहे थे वो आगे भी अभी मुख्यमंत्री आने दो हमारे विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फिर देख लेंगे। देखो ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। चलिए बिल्कुल। संजय राउत ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए ये कहा कि एक बार फिर से इन सभी विधायकों को महाराष्ट्र में आना होगा और फ्लोर ऑफ द हाउस में आना होगा, तब पता चल जाएगा कौन किसके साथ में है। उन्होंने कहा जिसे जाना है वो बीजेपी के साथ चले जाएं, ये पार्टी यहाँ पर बनी रहेगी। और एक बार इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं कि पार्टी को तोड़ने की, लेकिन बार बार पार्टी आ चुकी है और शिवसेना की कहीं ना कहीं ज़मीन महाराष्ट्र में बनी हुई है। एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बातचीत करते हुए संजय राउत ने उस ट्वीट का भी जिक्र किया जिसके बारे में एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है, उस पर भी हमने सवाल पूछा। अब भी उनका कहना है कि एक बार आप वापस महाराष्ट्र तो आइए। साथ ही साथ बड़े आरोप भी लगाए हैं कि जो राज्यसभा में उनके एक प्रत्याशी की हार हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब संजय राउत देते हुए नजर आ रहे हैं।